श्री साईनाथाय नमः। आज हम बाबा का जो ये लीला आपको सुनाने जा रहे हैं, ये काशीबाई हंसराज के साथ हुआ था, जो साकोरी के निवासी थे। वे ये लीला कुछ ऐसे सुनाते हैं। वे कहते हैं, मैं और मेरे पति 20 वर्ष पूर्व शिरडी गए थे। मार्गशीर्ष दिसंबर सन 1916 में राधा कृष्ण माई की मृत्यु के बाद हम वहाँ गए और 6 महीने तक रुके। मेरे पति को दिमाग की रोग था। नासिक के नरसिंह बाबा महाराज ने मेरे पति को बताया था कि उन पर किसी प्रेत आत्मा का प्रभाव था, जिस कारण हमारे घर में बच्चे का जन्म नहीं हो पाता था और तुम्हें शिरडी साईं बाबा के पास जाना चाहिए। वे तुम्हें 2 थप्पड़ मारेंगे और झाड़ फूंक कर प्रेत आत्मा को हटा देंगे। इसलिए हम साईं बाबा के पास आए थे। साईं बाबा ने मेरे पति को 2 थप्पड़ मारे और कहा, प्रेत आत्मा भाग जा। उस समय से हम वहाँ रहने लगे। मेरे पति का दमा कम होने लगा। सुबह तो उन्हें कुछ तकलीफ होती थी, लेकिन रात को दमे के कारण तकलीफ नहीं होती थी। शिरडी आने से पहले उन्हें दिन रात तकलीफ रहती थी। 6 महीने वहाँ रहने पर मेरे पति को दमे से पहले उन्हें दिन रात तकलीफ रहती थी। 6 महीने वहाँ रहने पर मेरे पति को दमे से सुबह होने वाली तकलीफ भी बंद हो गई। इसका वर्णन करने से पूर्व मैं बाबा के एक चमत्कार के विषय में बताऊंगी, जिसके कारण मेरे पति के स्वास्थ्य में सुधार हुआ। हमारे शिरडी प्रवास के शुरू में ही बाबा ने मेरे पति को भोजन में परहेज रखने की सलाह दी थी। बाबा ने उन्हें कहा, दही, खट्टे, तीखे और अम्ल पदार्थ खाने के लिए मना किया था। बाबा का इस सलाह को मानना और भोजन में परहेज करना मेरे पति को मुश्किल लगा, क्योंकि उन्हें खट्टे और तीखे पदार्थ अति प्रिय थे। दही के बिना उन्हें भोजन स्वादिष्ट नहीं लगता था। वे अपने जीवन का त्याग कर सकते थे, लेकिन दही का त्याग करना उनके लिए संभव नहीं था। प्रतिदिन 2 महीने तक हम घर में दही जमाने का प्रयास करते थे, क्योंकि इस गांव में दोपहर के समय दही मिलना मुश्किल होता था। हम दूध को गर्म करके उसे ठंडा करके रात को जमाने के लिए रखते थे। फिर हम बाबा की मध्याह्न आरती में शामिल होने के लिए मस्जिद चले जाते थे। प्रतिदिन लगातार 2 महीने तक एक बिल्ली न जाने किस प्रकार हमारी अनुपस्थिति में हमारे रहने के स्थान पर अंदर घुसकर छलांग मारकर दही के मटके तक पहुंचकर सारा दही पी जाती थी। जब हम आरती के बाद अपने भोजन के लिए बैठते तो मेरे पति को खाने के लिए दही नहीं मिल पाता था। एक दिन उन्होंने चोर को रंगे हाथों पकड़ने का निश्चय कर लिया और इस कारण वे आरती में नहीं गए। बिल्ली अंदर आ गई। मेरे पति ने उसे अंदर आने दिया ताकि वे देख सके कि वो छिक्के द्वारा ऊंचाई पर रखे दही को मटके तक कैसे पहुंचती है। लेकिन बिल्ली वहां तक पहुंच गई। उसने दही की मटकी के अंदर अपना मुंह डाल दिया। अब वो दही अशुद्ध हो गया था और किसी व्यक्ति के खाने लायक नहीं रहा था। उन्होंने बिल्ली को जल्दी से दही को पीते हुए देखा और जैसे ही वो नीचे उतरे, मेरे पति ने उसे चोरी की सजा देने के लिए डंडे द्वारा जोर से उसकी पीठ पर प्रहार किया। दोपहर को भक्त मस्जिद में बाबा के पास आकर उनके हाथों से ऊदी लिया करते थे। हम भी वहां गए। जोग माधवराव देशपांडे, काका साहेब दीक्षित, बूटी आदि भी वहां उपस्थित थे। बाबा मेरे पति की ओर इशारा करके बोले, यहाँ एक उपटिया है,
अर्थात ऐसा व्यक्ति जो बताए गए काम के बिल्कुल विपरीत कार्य करते हैं, जो खट्टी व तीखी चीज़ें खाकर मरना चाहता है, लेकिन मैं उसे ऐसा नहीं करने दूंगा, ये बाबा कह रहे थे। आज मैं एक बिल्ली के रूप में इसके पास गया था। इस आदमी ने मेरे पीठ पर डंडे द्वारा वार किया, यहाँ देखो। तब बाबा ने अपनी कफनी उठाकर अपनी पीठ दिखाई तो उस पर डंडे का वार का निशान था। महान आश्चर्य! इस घटना के बाद मेरे पति ने दही, खट्टे व तीखे पदार्थ खाना बंद कर दिए। ऐसा परहेज करने से उनके स्वास्थ्य में बहुत तेज़ी से सुधार हुआ। बाबा ने उन्हें कोई दवाई नहीं दी। पहले मैं प्रतिदिन अपने पति को दमा रोग के लिए दवा दिया करती थी। तब बाबा ने कहा था कि उन्हें भी दमा रोग है। जैसे तुम अपने पति को दवा देती हो, वैसे उनके पास तो हजारों महिलाएं हैं जो उन्हें दवाइयाँ देंगी, लेकिन इसका क्या फ़ायदा है? उन्होंने कहा कि अल्लाह मालिक है, इसीलिए दवाइयों देनी बंद कर दो। बाबा ने मेरे पति को बिना किसी दवा सेवन के पूर्ण स्वस्थ कर दिया। ये स्वास्थ्य लाभ 1 वर्ष तक रहा। उसके बाद मेरे पति को पुनः दमा रोग हो गया। ये 1918 या 1919 की बात है। उसे उपसानी बाबा ने ठीक किया। साईं बाबा कई बातें बोला करते थे। मुझे कुछ बातें याद है। जब वे अकेले बैठे थे तो अचानक बोले, मैं काशी गया था, वहाँ स्नान करके मैं अभी वापस लौटा हूँ, इसीलिए मुझे यहाँ स्नान करने की क्या ज़रूरत है? या मैं कोल्हापुर या औदमवाड़ी गया था, मैं अभी वापस आया हूँ। जोग ने मुझे बताया कि उसके बाबा को प्रार्थना करने पर बाबा ने उसे अक्कलकोट महाराज के रूप में दर्शन दिए थे। ये लीला मालसापति के साथ हुआ था। एक दिन एक कुत्ता मालसापति के घर के पास गया। कुत्ता कुछ बीमार लग रहा था और उसके मुंह से लार टपक रही थी। मालसापति ने उसे मारा और कुत्ता चिल्लाने लगा और भाग गया वहाँ से। बाद में जब मालसापति साईं के पास गए, उन्होंने कहा, हम अपने भक्त के स्थान पर जाते हैं, लेकिन हमें सिर्फ लाठी से मारा जाता है और भगा दिया जाता है। ये अनुभव भक्तों को बातें समझाने के लिए थे। साईं हमेशा कहा करते थे, अगर कोई तुम्हारे पास आए तो उनके साथ कभी रूखा मत बनो। यहाँ तक कि अगर बिल्लियाँ, कुत्ते या कोई जानवर हमारे पास आता है तो यह पिछले जन्म की किसी संबंध के कारण है। हमें कभी भी कठोर नहीं होना चाहिए और ना ही किसी से कठोर बात करनी चाहिए। एक दिन हम सब साईं का एक उपदेश सुनकर भोजन करने बैठे थे। एक कुत्ता मस्जिद की सीढ़ियों के पास आया। हमने उसे दूर भगाया और जब वो वहाँ से भागा और मस्जिद के सामने रहने वाले व्यक्ति के घर गया तो सीढ़ियों पर चोट लग गई और वो चिल्लाने लगा। तब मुझे साईं की शिक्षा याद आई कि अगर मैंने उसे दूर भगाकर कुत्ते को रोटी का एक छोटा टुकड़ा नहीं दिया होता तो उसे चोट नहीं लगती। उसी शाम दासगणों का कीर्तन चल रहा था और भगवान विट्ठल की कथा चल रही थी, जिसमें भगवान विठोबा कुत्ते का रूप धारण कर नामदेव के पास जाते हैं और नामदेव से रोटी का एक टुकड़ा लेते हैं। जिसके बाद नामदेव एक प्याला घी लेते हैं और कुत्ते के पीछे दौड़ते हुए कहते हैं, प्रिय भगवान, ये सूखी रोटी मत खाओ, इसे घी के साथ खाओ। इस प्रकार साईं अपने शिक्षाओं का भी जीवंत उदाहरण देते हैं। कई बार साईं बाबा ने अपनी शिक्षाओं को साबित करने और अपने भक्तों को समझाने के लिए विभिन्न रूप धारण किए हैं। जब मैं साईं से पहले बार मिला
तो मुझे लगा कि श्री गोविंद रघुनाथ दाभोलकर को भी साई से मिलना चाहिए, इसीलिए मैंने उन्हें शिरडी से एक पत्र भेजा जिसमें कहा गया था कि उन्हें निश्चित रूप से साई के पास जाना चाहिए। कुछ दिनों के बाद मैं दाभोलकर से मिला और उन्होंने कहा मैं ज़रूर जाऊंगा और साई के दर्शन करूंगा, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है कि गुरु की क्या आवश्यकता है। मुझे लगता है कि सब कुछ हमें ही करना चाहिए। फिर उन्होंने इफ्तार की छुट्टियों के दौरान साई के पास जाने का फैसला किया। जिस दिन वो वहाँ जाने वाले थे, उसे खबर मिली कि उसके एक दोस्त के बेटे की मृत्यु हो गई और दोस्त का गुरु भी वहाँ पर था और वो अपने बेटे को नहीं बचा सका। ये सुनकर उन्होंने शिरडी की अपनी यात्रा रद्द कर दी। तुरंत दाभोलकर का एक अन्य मित्र आया और उसे अपने साथ शिरडी चलने के लिए कहा और वे शिरडी के लिए रवाना हो गए। उन्हें लगा कि मेल ट्रेन दादर में रुकती है और उन्हें दादर में ट्रेन में चढ़ना चाहिए। जब वे बांद्रा स्टेशन गए तो एक मुस्लिम सज्जन उनसे मिले और उनसे कहा, मेल ट्रेन दादर में नहीं रुकती है और आपको वीटी स्टेशन जाना है। इसीलिए सही समय पर सलाह मिलने पर वे वीटी स्टेशन गए और अगली सुबह शिरडी पहुँचे। साई के दर्शन का समय था, इसीलिए हम गुरु के महत्व के बारे में चर्चा कर रहे थे और गुरु की आवश्यकता है या नहीं, हम इसी मामले में चर्चा कर रहे थे। फिर हम सब साई से मिलने गए। जब हम वहाँ जाकर बैठे तो वो तुरंत दाभोलकर की ओर मुड़े और बोले, ये हिम्मतपंत क्या कर रहा था? मैंने कहा, साई आप सब कुछ जानते हैं। अगले दिन मुझे जाने के लिए साई की अनुमति लेनी पड़ी। जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा, हाँ आप जा सकते हैं। एक अन्य व्यक्ति ने पूछा, साई कहाँ जाना चाहिए? साई ने कहा, वहाँ नीचे। फिर उसने पूछा, रास्ता कैसा है? तब साई ने कहा, कई सड़कें हैं, वे कई जगहों पर ले जाते हैं। बाघ, भेड़िए और बहुत से जंगली जानवर हैं। फिर उन्होंने कहा, बाबा एक मार्गदर्शक है तो क्या होगा? तब बाबा ने कहा, यदि आपके पास एक मार्गदर्शक है तो कोई समस्या नहीं है। बाघ और भेड़िए दूर हो जाएंगे और आप भी विशाल गड्ढे में नहीं गिरेंगे। पूरी बातचीत का दाभोलकर पर बहुत प्रभाव पड़ा और उन्हें उनके इस सवाल का जवाब मिल गया कि गुरु की क्या आवश्यकता है। इसके बाद उन्हें साई की कई अनुभव प्राप्त हुए और उनकी आस्था मजबूत हुई और वे साई के बहुत बड़े भक्त बन गए। तीसरी लीला, ये अनुभव श्रीमान केलकर के साथ घटा। एक दिन वहाँ पर भजन गाकर महर जाति के 4 लोगों का एक दल द्वारका में आया और बाबा से भजन गाने की अनुमति मांगी। बाबा मान गए और तब वे चारों सभा मंडप के पास दीवार के सहारे बैठकर गाने लगे। भजन समाप्त होने के बाद बाबा ने केलकर से कहा कि उनमें से प्रत्येक के लिए 4 मीटर कपड़ा लाकर उन्हें दे दो। केलकर कपड़ा लाए और उनकी ओर फेंके। बाबा क्रोधित होकर अपने स्थान से उठे और कपड़े ले लिए और केलकर को महर की टांगों पर कपड़ा डालने के लिए कहा। तब बाबा ने केलकर से कहा, आप हर दिन हरि भजन करते हैं और आप अस्पृश्यता का अभ्यास करते हैं। प्रत्येक जीव को सर्वशक्तिमान द्वारा बनाया गया है। हम सभी उनके बच्चे हैं और क्या आपको लगता है कि सर्वशक्तिमान इस प्रकार के व्यवहार को पसंद करेंगे? आप अपने आप को बदले। इस घटना के दौरान शगुन राव भी मौजूद थे। ओम श्री साईनाथाय नमः।